पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। महाराष्ट्र के नासिक में शुरू हुआ महाकुंभ, संस्थान का भी विशाल आयोजन। हजारों लोगों को मिलेगा आत्मा परमात्मा मिलन के महाकुंभ का संदेश। नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा से संस्था के सूचना निदेशक बीके करुणा के साथ संस्था के सदस्यों के दल ने की मुलाकात। भूकंप पीड़ितों की मदद तथा पुनर्निर्माण में सहयोग करने का दिया आश्वासन। जम्मू के मेडिकल कॉलेज में बचाव शिक्षा जागृति विषय पर शिविर का आयोजन। चिकित्सा मंत्री लाल सिंह ने किया उद्घाटन। राजकोट के पंचशील में चला साक्षरता अभियान। स्थानीय प्रशासन के साथ संस्था का संयुक्त प्रयास। लोगों को भौतिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा पर दिया बल। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा सेवा केंद्र पर होगी अब मूल्यों की भी पढ़ाई। शिक्षा प्रभाग द्वारा पीसीपी सेंटर का उद्घाटन। और अफ्रीका सेनेगल के कई सेवा केंद्रों पर कार्यक्रम का आयोजन। हॉलैंड के बीके जोश तथा बीके सांबा ने दी राजयोग अपनाने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। प्रत्येक 6 तथा 12 वर्षों में लगने वाले महाकुंभ के तहत महाराष्ट्र के नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेले का भव्य आगाज हो गया। इस कुंभ मेले के उद्घाटन अवसर पर कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन, महापौर अशोक मूताड़क, विधायक बाला साहेब सानप, महंत श्री बिंदु महाराज, पुरोहित संघ के अध्यक्ष सतीश शुक्ल, नासिक सेवा केंद्र प्रभारी बीके वासंती समेत शहर के कई महंत, पुरोहित व साधु की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान बीके वासंती ने विशिष्ट लोगों से मुलाकात की तथा परमात्मा अवतरण का संदेश देते हुए राजयोग द्वारा आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने की प्रेरणा दी। वर्षों से महत्वपूर्ण नदियों में लगने वाले महाकुंभ का भक्तों के लिए कई मायने हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा समेत कई नदियों पर लगने वाले इस महाकुंभ में जो स्नान करते हैं उनसे पाप धुल जाते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा अब महाराष्ट्र के नासिक में देखने को मिल रहा है। नासिक में भी महाकुंभ लगा है जो 2 महीने तक चलेगा, परंतु इससे इतर ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने भी इस महाकुंभ के भव्य मेले में आयोजन किया है, जिसमें इसके आध्यात्मिक रहस्यों से पर्दा उठाने का प्रयास तो करता ही है, साथ ही लोगों को पानी स्नान के साथ ज्ञान स्नान का भी महत्व समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि लोगों का शरीर तो धुले ही साथ ही मन का मैल भी धुल सके। इन्हीं कुछ उद्देश्यों के साथ चलचित्र मॉडलों के साथ आत्मा परमात्मा का स्पष्ट ज्ञान देने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। उम्मीद है कि लाखों लोगों को ईश्वरीय संदेश मिलेगा और वे तन के साथ मन का मैल धुल पाने में भी सफल होंगे, क्योंकि आत्मा परमात्मा के मिलन के यादगार का महत्व ही महाकुंभ है। कुंभ मेले का शुभारंभ नासिक महानगर पालिका द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकालकर किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैंड बाजे के साथ निकली इस भव्य शोभा यात्रा में कई संस्थानों ने सहभागिता की और आध्यात्मिकता के प्रति अपनी रुचि को जाहिर किया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में उपराष्ट्रपति परमानंद झा, भारतीय राजदूत रंजीत रे, स्वास्थ्य मंत्री खगारज अधिकारी से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सूचना निदेशक बीके करुणा तथा ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा के साथ स्थानीय संस्था के सदस्यों ने मुलाकात की और संस्थान द्वारा भूकंप पीड़ितों के लिए किए जा रहे सामाजिक सेवा की जानकारी दी। इसके साथ ही भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में संस्थान के द्वारा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। अधिकतर
जो रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लगभग 7,000 स्कूल्स पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और भी मकानों का तो क्या हाल बताए। जहां सचमुच जो इफेक्ट हुए हैं तो वहां तो शहर की शहर बहुत तबाह हो चुका है। तो इसीलिए रिकंस्ट्रक्शन का काम तो बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग आप सबके सहयोग से आगे भी ये सहयोग देने का उन सबको आश्वासन देके आए हैं। इस दौरान नामचीन लोगों ने संस्थान द्वारा समाज के कल्याण के प्रति किए जा रहे कार्यों की जानकारी होने पर खुशी जाहिर की और अपनी शुभकामनाएं दी। How they are working on all the reports are not put into my nation. And one time they came to meet me in business. इस अवसर पर संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने स्कूल, मंदिर, स्मारक समेत भूकंप से प्रभावित कई क्षेत्रों के साथ विकलांग बच्चों के स्कूलों का भी भ्रमण किया और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही नेपाल के चिकित्सा संघ के सदस्यों से मुलाकात कर स्वास्थ्य संबंधित चर्चा की। ऐसे ही काठमांडू सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काठमांडू की निदेशिका बीके राज, माउंट आबू से बीके करुणा, बीके प्रताप मिड्ढा ने समय की नाजुकता को देखते हुए स्व परिवर्तन करने की सलाह दी। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सभागार में अवेयरनेस, एजुकेशन एंड प्रिवेंशन विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस शिविर का शुभारंभ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री चौधरी लाल सिंह, माउंट आबू से मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू, जम्मू की बीसी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन, बीके रविंद्र समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री ने इस तरह के कार्यक्रमों की प्रशंसा की और उपस्थित लोगों से राजयोग द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने का आह्वान किया। इस दौरान बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू ने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आहार, विचार और व्यवहार को शुद्ध बनाने की बात कही। इसके साथ ही दिनचर्या को व्यवस्थित करने की भी सलाह दी। अभी हाथ ऊपर, ऐसे कोहनी पीछे जाएगा, सिर के पीछे, कोहनी सिर के पीछे जाएगा। शिविर के दौरान स्वास्थ्य मंत्री चौधरी लाल सिंह ने बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू को शॉल ओढ़ाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही संस्था के सदस्यों ने प्रख्यात अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय शांतिवन में सेव किड्स लाइव्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यातायात एवं परिवहन प्रभाग के संयोजक बीके सुरेश शर्मा ने बच्चों की सुरक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के इस प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी दी। इस कार्यक्रम में भारत एवं नेपाल से आए हजारों लोगों ने बच्चों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने की प्रतिज्ञा ली। मैं खुद की एवं सभी बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रयास करूंगा। हमेशा स्पीड लिमिट में ही वाहन चलाऊंगा। ज्ञात हो कि यूएन द्वारा सेव किड्स लाइफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत हुए कार्यक्रमों में हस्ताक्षर संग्रहण के कार्य में विश्व भर में सबसे ज्यादा लगभग 42% योगदान ब्रह्मा कुमारीज का है। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर साक्षरता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अशिक्षित लोगों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान का शुभारंभ निरंतर शिक्षण के उप जिला अधिकारी पुरुषोत्तम लॉ, जिला संयोजक हितेश चौवटिया, महेंद्र गियर्स के मैनेजर कृणाल सिंह, पार्षद हरि डांगर, राजकोट की क्षेत्रीय निदेशिका बीके भारती, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने दीप जलाकर किया। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो।
इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि एक शिक्षित महिला ही अपने परिवार का कल्याण कर सकती है। इसके साथ ही महिलाओं द्वारा साक्षरता की ओर बढ़ाए इस कदम की सराहना भी की। ददाति विनयम, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। विनयात दाति पात्रतम, विनय से पात्र पोजीशन मिलता है। पात्रत्वा धन मापनोति, उससे फिर धन मिलता है। और धनार्थम तथा सुखम, और लाभ में सुख की प्राप्ति होती है। तो शुरुआत सब चीज की विद्या से ही शुरू होती है। कार्यक्रम के दौरान बीके भारती ने कहा कि प्रतिदिन सुबह ईश्वरीय सत्संग करने से हमें व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसके साथ ही महिलाओं ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए खुशी जाहिर की। पिता परमात्मा सवारना अमृत वेलाए કહો અથવા ત્યાર પછી પણ જે આ મહાવાક્ય ઉચ્ચારણ કરે છે, જેને આ માતાઓ બોલતા હતા ને મુરલી અથવા વાંચન જે કહો, એ પ્રભુ પિતાના અમર મહાવાક્યો છે। इस अवसर पर सैकड़ों निरक्षर महिलाओं को पेन, पेंसिल, नोटबुक और पुस्तकें देकर उनकी हिम्मत व उमंग उत्साह बढ़ाया गया। कोलकाता के स्वभूमि रंगमंच हॉल में बांगुर सेवा केंद्र द्वारा टॉक शो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद दिनेश त्रिवेदी, एसडीओ पवन कादयान, पश्चिम बंगाल के मुख्य पर्यावरण अधिकारी डॉक्टर जोस्टी मथवेस, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन के पूर्वी क्षेत्र के उपाध्यक्ष VSS राजू, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी BK सूरज, BK रूपेश, बांगुर सेवा केंद्र प्रभारी BK मधु, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK पद्मा समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा की गई। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है। इस अवसर पर BK सूरज ने श्रेष्ठ चिंतन द्वारा श्रेष्ठ समाज की स्थापना करने की सलाह दी। इसके साथ ही प्रतिदिन राजयोग के अभ्यास द्वारा आंतरिक बुराइयों को समाप्त करने पर बल दिया। जिस व्यक्ति के विकार बहुत बड़े चढ़े रहे हैं, जिसके पुण्य कर्मों का खाता बहुत कम है, उसे सफलता के लिए लंबी इंतजार करनी पड़ती है। और जिसका मन शुद्ध रहा है, जिसने दूसरों को बहुत सहयोग किया है, जो सदैव पॉजिटिव रहा है, जिसके पास स्पिरिचुअल पावर भी है, उसको इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। सहज ही सफलता उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है। Sleep is unconscious meditation and meditation is conscious sleep. बड़ी ब्यूटी है मेडिटेशन में। आप अलर्ट रह सकते हैं, आप एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन फिर भी रिलैक्स्ड। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर राजयोग का प्रयोग करने की विधि सीखी। कोलकाता के बांगुर एवेन्यू सेवा केंद्र पर टॉक शो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी BK सूरज, BK रूपेश ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK अस्मिता ने गीतों के माध्यम से उनका स्वागत किया। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। इस अवसर पर BK सूरज ने खुशी को सफलता का सूत्र बताया और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। इस दौरान उपस्थित लोगों ने BK सूरज से जीवन की कई समस्याओं से जुड़े सवाल पूछे और उनके समाधान प्राप्त किए। मुझे ये जानना है सर कि इन स्पेशल बच्चों के लिए और जो मेंटल पेशेंट है उसको तो हम लोग थेरेपी देते हैं, उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी में और क्या वाइब्रेशन के लिए और क्या कर सकते? बहुत अच्छी बात, हम एक्सपेक्टेशंस को कम करें।
संबंधों में कड़वाहट लाने वाली एक ही बुरी चीज है, टू मैनी एक्सपेक्टेशन। ऐसे ही सेवा केंद्र पर संपूर्णता से प्रत्यक्षता की ओर विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके सूरज ने स्व उन्नति के लिए व्यर्थ व नकारात्मक चिंतन से दूर रहने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही राजयोग का गहन अभ्यास भी कराया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शिक्षा प्रभाग द्वारा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा सेवा केंद्र पर पीजी डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी पाठ्यक्रम के लिए पीसीपी सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस पीसीपी सेंटर का शुभारंभ जिला परिषद की अध्यक्षा जी अनुराधा, केएल विश्वविद्यालय के उप कुलपति LSS रेड्डी, विशाल आंध्रा के संपादक M प्रसाद, शिक्षा प्रभाग मैंगलोर के कार्यकारी सदस्य BK सुरेंद्र, वारंगल सब जोन प्रभारी BK सविता, सेवा केंद्र प्रभारी BK शांता, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम की स्थानीय संयोजिका BK भारती, BK पद्माजा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि वर्तमान समय मूल्यनिष्ठ शिक्षा की अति आवश्यकता है, जिससे देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही पीजी डिप्लोमा कोर्स के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कई शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य व बच्चे उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश के भागड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड व फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संबंधों में मधुरता विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व व्याख्याता BK ओंकार चंद्र ने संबंधों को मधुर बनाने के लिए स्व नियंत्रण तथा स्व परिवर्तन करने की बात कही। इसके साथ ही एक दूसरे से अपेक्षा न रखने पर भी बल दिया। आप दूसरों को बदलने की एक्सपेक्टेशन रखोगे, उतने ही वो आपसे दूर होते जाएंगे। किसी भी संबंध में आप देख लें, ज़्यादातर फ्रेंड्स जो होते हैं उनमें आपस में क्यों बनती है, बाकी रिलेशंस में नहीं इतनी ज़्यादा बनती, फ्रेंड्स में बनती है क्योंकि वो दूसरे की हैबिट्स को एक्सेप्ट करके चलते हैं, वो चेंज करने की कोशिश नहीं करते। कार्यक्रम के दौरान अधीक्षक अभियंता RP शर्मा ने BK ओंकार को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की इच्छा जाहिर की। इस अवसर पर इंस्टीट्यूट के निदेशक AK गुप्ता, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK शिखा समेत स्टाफ के कई लोग मौजूद थे। राजस्थान में भीनमाल के शेमंकरी माता तलहटी में भारत सरकार के युवा मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में शिविर का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का शुभारंभ शेमंकरी मातेश्वरी ट्रस्ट के अध्यक्ष सरदार सिंह ओपावत, विद्या भारती के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर श्रवण कुमार मोदी, सेवा केंद्र प्रभारी BK गीता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर BK अमर ने संस्था का परिचय दिया और BK गीता ने शिविर के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही सरदार सिंह ओपावत ने बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाया और श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए उचित मार्गदर्शन दिए। कार्यक्रम में गुमान सिंह राव, BK शैल समेत कई लोग मौजूद थे। इस शिविर में कई छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के नासिक में साप्ताहिक नासिक परिसर अखबार के 5 वर्ष पूर्ण होने पर बोधले नगर के श्री कृष्ण लॉन में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज और साप्ताहिक नासिक परिसर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में चित्रकला स्पर्धा, रक्तदान शिविर और हास्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान शिविर का उद्घाटन नासिक सेवा केंद्र प्रभारी BK वासंती, साप्ताहिक नासिक परिसर के निदेशक प्रकाश बोरसे, संपादक दिलीप बोरसे ने दीप जलाकर किया। इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने रक्तदान कर पुण्य का कार्य किया। इसके साथ ही चित्रकला स्पर्धा में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने हुनर दिखाए। इस अवसर पर नासिक रोड सेवा केंद्र प्रभारी BK गोदावरी, पंचवटी सेवा केंद्र की BK पुष्पा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।
गाजियाबाद के वैशाली में सेक्टर 6 की गीता पाठशाला में क्रिएटिव मेडिटेशन फॉर चिल्ड्रन विषय पर हैप्पीनेस रिट्रीट का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय यह रिट्रीट 6 से 19 साल के बच्चों तक के लिए आयोजित की गई। इस अवसर पर ओआरसी की राजयोग शिक्षिका बीके ईशू ने बड़े मनोरंजक ढंग से बच्चों को राजयोग की शिक्षा दी और कुछ रचनात्मक कला सिखाई। ऐसे ही सशक्त महिला की शक्ति विषय पर वुमेन्स रिट्रीट का भी आयोजन किया गया। इस रिट्रीट में बीके ईशू ने महिलाओं को भावनात्मक रूप से सशक्त बनने के लिए राजयोग को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। इसके साथ ही प्रतिदिन ईश्वरीय सत्संग द्वारा सकारात्मक रूप से मजबूत बनने पर जोर दिया। इस अवसर पर महिलाओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्व परिवर्तन करने का संकल्प भी किया। उदयपुर के जिलाजी सर्वे ऑफ इंडिया में हैप्पीनेस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता ने कहा कि खुशहाल जिंदगी के लिए दूसरों को खुशी देना जरूरी है। कार्यक्रम में उदयपुर के जीएसआई ट्रेनिंग सेंटर के निदेशक डॉक्टर डीबी गुहा समेत कई लोग उपस्थित थे। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। हॉलैंड के बीके जोश तथा बीके सांबा ने अफ्रीका के सेनेगल में सेवा केंद्रों के भ्रमण के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए। तेरांगा भ्रमण के दौरान सकारात्मक सोच विषय पर स्कूल में भी कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया। बीके जोश, बीके सांबा तथा बीके लिंडा ने डकार की मेयर फाउटो डियोप से मुलाकात कर ज्ञान चर्चा की तथा ईश्वरीय ज्ञान से अवगत कराया। इसके साथ ही शांति एवं शक्ति विषय पर रिट्रीट का आयोजन किया गया। इस दौरान बीके जोश तथा बीके एगर एवं बीके मैरी ने सकारात्मक सोच विकसित करने पर जोर देते हुए राजयोग अपनाने की सलाह दी। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।